खुशबू रमज़ान, खुशबू रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सहरो अफ्तार ट्रांसमिशन सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम फ़िज़ान रमज़ान। आइए चलते हैं हम अपने अगले मेहमान की तरफ, जो कि राना मोहम्मद इस्माइल सिटी ट्रैफिक पुलिस के हैं। जी सर, बताइएगा कि ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त जो सड़कों पर कितना ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया, ये आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और स्पेशली रमज़ानुल मुबारक के रेफरेंस से भी कि जब इफ्तार के टाइम में सभी लोग अपने कारोबार और दुकानों से और बिज़नेस से और ऑफिस से घर जा रहे होते हैं और सब जल्दी में होते हैं, तो नज़्म ज़ब्त तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी चाहिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद अपने तय जितने भी वसाइल हैं वो सारे के सारे रोड्स पे हम ला चुके हैं और रमज़ानुल मुबारक के आमद पे ही चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर की जानिब से ख़ुसूसी रमज़ान ट्रैफिक प्लान जो है वो भी लॉन्च किया गया है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आवाम की खिदमत कर सकें, जितना भी फ़्लो को बेहतर कर सकें वो कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो आवाम का रोल है इस सिलसिले में, दैट मैटर्स अ लॉट। जब आप जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एक या दो लोग जो चौक चौराहे में खड़े हैं वो लाखों लोगों को जो एक ही वक्त में गुजर रहे होते हैं उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इन्फोर्समेंट से ज़्यादा जो है वो पब्लिक बिहेवियर मैटर करता है ट्रैफिक डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे इसमें आपके लिए भी आसानी होगी, बाकी लोगों के लिए भी आसानी होगी और रहमतों के महीने में जो है ये सब के लिए आसानी होगी। तो इट्स अ टाइप ऑफ नेकी। राना साहब, अपना माह रमज़ानुल मुबारक में आपकी जो ड्यूटी के शेड्यूल है क्या ज़्यादा वो टफ नहीं आप फील करते हैं? डेफिनेटली जी, वैसे तो जैसे आपने इंट्रो में फरमाया वैसे भाई कि हमारी वो वाहद शायद सारी फोर्सेस ही अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हम राउंड द क्लॉक हमारी फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सुबह 7 बजे शुरू होती है और वो 3 बजे तक होती है और हमारी सेकंड शिफ्ट जो 3 बजे आती है वो रात 11 बजे तक होती है और रात 11 से लेकर सुबह 7 तक फिर हमारा एक पूरा एक नेटवर्क होता है वर्किंग के एतबार से, चूँकि उस टाइम हैवी ट्रैफिक सारी गुजर रही होती है। और जो हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सब अक्सरियत उनकी जो है रोज़े के साथ बड़ा मुश्किल होता है कि धूप में खड़े होना है, चौक के दरमियान खड़े होना है और ट्रैफिक को गुजारना है। तो इवनिंग में हमारा फोकस ज़्यादा होता है, चूँकि इवनिंग में इफ्तार के औकात से थोड़ा पहले रश बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ हमारे DSP साहबान जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ख़ुद, हमारी जितनी भी मॉनिटरिंग सेल्स हैं, टीम्स हैं, वो सारी ऑन रोड होती हैं। हम ऑफिसेज़ के लोग जो होते हैं वो ऑन रोड होते हैं और हमने उसमें ज़्यादा उसको हम फोकस करते हैं और डेफिनेटली हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं उसमें बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, आप समाअत कर रहे हैं राना मोहम्मद इस्माइल साहब को। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे 1122 है, चाहे वो रेंजर है, आर्मी है, मतलब सरकारी डॉक्टर हैं, जितने भी हैं, हम सब का बनता है कि इनके साथ बिलखसूस इनके साथ ताउन किया जाए। क्योंकि हम लोग तो रोज़ा रख कर ठंडी AC में बैठ जाते हैं, ठंडी मशीनों में बैठ जाते हैं, पंखे चला लेते हैं, बड़े आरामदेह और बड़े ठंडे माहौल में बैठ जाते हैं, सो भी जाते हैं। यकीन कीजिए इन लोगों का हम सल्यूट करते हैं कि रोज़े की हालत में भी ये ऑन ड्यूटी हैं और हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए अपने अगले मेहमान दोबारा फिर अलामा साहब की तरफ चलते हैं। अलामा साहब, रोज़ा रमज़ान में ही क्यों फ़र्ज है? इससे हटकर भी तो हो सकता था। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मकासद हैं? वैसे तो अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है, तो इसमें क्या हिकमत रखी गई है? वैसे भी माशाल्लाह, जैसे वो सफ़ा मरवा जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ चक्कर लगाए जाते हैं, इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी थी तो आपकी वालदा पानी की तलाश में सफ़ा मरवा पहाड़ियों पे चक्कर लगाती थी। वो अल्लाह को ऐसी अदा पसंद आई, अब क़यामत तक जो भी जाएगा वो सफ़ा मरवा पहाड़ियों पे चक्कर लगाएगा, वो दौड़ ज़रूर लगाएगा। अब जैसे रमज़ान शरीफ है, अब रमज़ान शरीफ सरकार की ज़िंदगी में जब रमज़ान आता, रमज़ान के दिन सरकार भूख में गुजारते थे। आपको भूख में रहना पसंद था, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने रमज़ान में रोज़े फ़र्ज कर दिए। ये हिकमत है। देखो ना कि मैंने पहले बात की है कि जो भी बात है गल सारी के साथ उसका ताल्लुक ज़रूर होगा। अब देखें ना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ते हैं तो वो वालदा जाती हैं जनाब सफ़ा मरवा पर चक्कर लगाती हैं, तो अल्लाह को अदा कितनी पसंद आई। अब देखना ये है कि उनकी अदा अल्लाह को पसंद है
और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से बीबी हाजरा पैदा हुई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हज़रत आदम तो हज़रत ईसा, ये सारे नबी यानी कुल कायनात अल्लाह ने बनाई है करीम आका की वजह से। तो आका करीम जब रमज़ान शरीफ, रमज़ान के महीने में भूखे रहते थे, भूख को पसंद करते थे, तो अल्लाह ने फिर ये जो यार की अदा है ना, ये उम्मत को दे दी। अरे वाह साहब, क्या बात है अलामा साहब। नाज़रीन, मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि अलामा साहब आज का जो मौजू है ना, उससे ज़रा भी इधर उधर नहीं हो रहे, घुमा फिरा कर बात फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तक ला रहे हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। क्योंकि हम जब ये कहते हैं ना कि यार वो फलां लब्बैक या रसूलल्लाह या फलां नारा लगा रहे, फिर इसका मतलब है कि हम उन्हीं को आशिक़ रसूल ठहराते हैं, फिर माज़अल्लाह हमारी तो मोहब्बत कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये हर एक के सीने में है। हुजूर खा वो किसी भी मसलक के साथ उसका ताल्लुक है, अपनी मोहब्बत के साथ वो खुद मनवाएगा अपने आप को। हुजूर अलैहिस्सलाम की इखलाकियात के साथ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर एक के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, उसके साथ पता चलता है कि फलां बंदा कितना आशिक़ रसूल है। ये ही हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दर्स था। नाज़रीन, यहाँ पर अगले मेहमान शरफ वाले मुस्तफ़ा मियाँ ताहिर महमूद साहब, कौन सा कलाम सर आपने? मैं एक उर्दू की नात शरीफ और पेश करता हूँ, 2 या 3 अशार उसके समात फरमाइए। क्या बात, बिस्मिल्लाह। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जान बेशक बेशक कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जानते हैं। बरोज़ शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं, यही अकीदा है हमारा और यही ईमान है। इससे रेलिवेंट हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है, वो मैं बयान करता हूँ और यकीनन आपके रोंगटे भी खड़े होंगे
और यकीनन आपका दिल रक्स करने लग जाएगा। क्या है, ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, राना साहब बड़ी काबिल गौर, अपना इज़हार भाई बड़ी काबिल गौर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी मेरे उम्मती को कोई छोटी सी छोटी भी तकलीफ, कोई पेन, कुछ भी फील होता है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे बाद में तकलीफ आती है, पहले मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ फील करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये उम्मत से प्यार है। इतने लजपाल नबी, इतने लजपाल नबी, इतने लजपाल नबी, बरोज़े क़यामत तमाम नबी भी मैं हमारे आका की तरफ देखेंगे। हुजूर ने फरमाया कि वो बाद में मेरा उम्मती तकलीफ पेन फील करता है कि पहले मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पेन फील करता हूँ उसकी। तो मैं कुर्बान जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर, कब हम हुजूर अलैहिस्सलाम को याद, हम तो याद करते ही नहीं हैं। अगर आज कोई ये परेशानियां, टेंशनें, मसाइल, बलाम हम पर हैं तो ये हमारी मामलात की दूरियों की वजह से हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को तो वैसे ही फैज़ अता फरमा रहे जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को अता होता था, जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को होता, जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को होता था, जैसे मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को होता था। अगर कमियां कोताहियां वो हैं तो हमें हमारी वजह से हैं। मैं बिला तमीद आपकी तरफ चलता हूँ अपना ज़ार ताज साहब, सिस्टम, निज़ाम जो आप देख रहे हैं, तो चूँकि आप एक सियासी रहनुमा हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सिस्टम का भी कोई रोल है या फ़कत आप सियासतदानों को ही हम करप्ट कहते रहते हैं? नहीं, इसमें जी देखिए सिस्टम का बड़ा हाथ होता है। जो हमारी मैनेजमेंट है उसको हमारी सिस्टम कंट्रोल करना चाहिए। अब जैसे देख लें कोई भी सिस्टम है, कोई भी महकमा है, उसके ऊपर कोई ना कोई बंदा बैठा होता है उसे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो मौजूदा हालात इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, इनके बस की बाहर की बात हो रही है, ये उसे कंट्रोल करना नहीं चाह रहे या इनसे हो नहीं रहा, ये चीज़ें दो चल रही हैं। तो जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं तो इनको चाहिए कि हमारे वज़ीर आज़म को कि वो इनको अपने दिल की गहराइयों से सोचें समझें कि मैं अपनी अवाम के साथ क्या कर रहा हूँ, कि वो इस रमज़ान के माह में भी देखें कि लोग परेशान हैं सिस्टम की वजह से। सिस्टम ठीक होगा तो हमारी अवाम पुरसकून माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। अगर सिस्टम इनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये कुछ सिस्टम चल नहीं सकता। जैसे कि अभी मौलाना साहब ने बात की है, हमारे भाई मेरे साथ बैठे उन्होंने बात की है कि सिस्टम को चलाने के लिए अवाम को भी साथ देना चाहिए। तो हमारी अवाम को भी साथ देना चाहिए इनका। अगर ये आए, इनको मौका मिला तो ये इनको दिखने चाहिए 5 साल। हम तो कहते हैं ये 5 साल पूरे करें, लेकिन लगता नहीं है कि ये सिस्टम अवाम में कोई खुशहाली लेके आएगा, उनकी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं उनको, हमारे माहौल को बेहतर करेगा। ये इनके सिस्टम के हाथ, इनके सिस्टम में ये बात नहीं आ रही। जी, इंतज़ार ताजुद्दीन साहब का कहना है कि सिस्टम इनके बस की बात नहीं है और ये लीडरशिप ही ऐसी है, तो सिस्टम फिर ठीक कैसे किया जा सकता है, आप बताएं। सिस्टम के लिए बंदे को अपने नुमाइंदे सिलेक्ट करने पड़ते हैं, अवाम में से लेने पड़ते हैं। जो पहले इन्होंने कहा था अपने वज़ीर आज़म बनने से पहले कि हम सिस्टम को बेहतर करेंगे, 90 दिन में ये करेंगे, 3 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख मकान देंगे, वो सिस्टम का हिस्सा था इनका, उनकी तरफ ये जा नहीं रहे। अगर करप्शन निकलती है तो करप्शन पकड़ के उनको बाहर आम लेके आए, उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनको पकड़े तो सही। हमारे सिस्टम में ये बहुत है कि हम एक दूसरे के ऊपर सवालात बहुत कसते हैं, लेकिन उनका जवाब हमें मिलता नहीं है। अब देखें, चोर, डाकू, डकेरे, लुटेरे कह रहे थे, वो तो सारे इनकी पार्टी में बैठे हैं। करप्शन ज़्यादा लोग तो इनकी पार्टी में हैं, जिन्होंने इनकी पार्टी को सहारा दिया था वो तो पीछे रह गए। लेकिन इंतज़ार ताजुद्दीन साहब, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो आपकी पार्टी से गुजर आए हैं, पीपल्स पार्टी से भी। वो इब्ने वक्त लोग होते हैं, उनको अपनी सियासत से ही होता है कि हमारी जेबें कब गर्म होनी चाहिए, लेकिन जो शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का सफाई है वो नहीं चाहिए। कभी उधर वो तो इब्ने वक्त लोग होते हैं ना, वो अपना सिस्टम देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या चल रहा है। इसी तरह सिस्टम के पीछे सिस्टम का भी हाथ होता है, मजबूत हाथ होने चाहिए सिस्टम चलाने के लिए, जो हमारे मौजूदा वज़ीर के पास नहीं है। नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला इसी के रैली में मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा ताजुद्दीन साहब से इंशाल्लाह क्वेश्चन करूंगा। हमारे पीपल्स पार्टी के बड़े अजीम रहनुमा हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को यही से कंटिन्यू करते हैं। खुशबू